कृष्णा को मेरी फिल्म में काम करने देंगे तो मुझे लगेगा कि आप सबने मुझे माफ कर दिया। तो बालाजी, थैंक यू सो मच। आंटी जी, मैं चलता हूं। सपना नहीं है, हकीकत है। मैं यही देखना चाह रही थी कि ये सपना है कि हकीकत है। अरुमा, ये हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। वो जा रहा है। चल 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 चल। ये आरके इतना भी बुरा इंसान नहीं है। हीरोइनी, जिसे हम लोग कैच आउट समझ रहे थे, उसे तो ग्लिसरीन ने पूरा छक्का लगा दिया यार। रोमा, मैंने तो ग्लिसरीन को बिना वजह इतना कोस दिया। हाँ यार, इनफैक्ट उसने तो इंडस्ट्री में मेरा रास्ता और भी शॉर्टकट कर दिया। चल चल। मैं जानती हूँ तू सही है और मैं गलत, पर तू क्या कर सकती है? मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे गलत समझा तो समझा, तू कर क्या सकती है? आई नो मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, तुझे गालियां भी दी, पर क्या कर सकती है तू? तेरी बड़ी बहन हूं, थप्पड़ तो मार नहीं सकती ना मुझे। तू जानती है ना, तेरी दीदू को अपने सपनों के अलावा इस दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। और मैं ये भी जानती कि मेरी ग्लिसरीन को भी मेरे सपनों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अगर तुझे अपना गुस्सा उतारना है ना, तो एक तरीका है तेरे पास। अपनी आंखों से ये मेरे आंसू बहाना बंद कर। और माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। माफ कर दी तू। Rashchit. What shit. I like it.
इनफैक्ट आई लाइक हर। हर से मेरा मतलब वही मधुबाला। हाँ, आप तो मुझसे इतनी नाराज है कि जिस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ वो तो कभी पूरा नहीं होगा। कैसा मकसद? प्रायश्चित। आपने जो अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं वो मेरे बहुत काम आए। मधुबाला जी, जितनी नफरत आप उस आरके से करती हैं उतनी ही नफरत मैं भी उस आरके से करता हूं। और फिर एक दिन मधुबाला जी उस भीड़ को चीरती हुई आई और उन्होंने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया। मेरा क्या है, मेरी तो परवरिश ही ऐसी है। बचपन से आज तक मेरी गलतियों के लिए ना तो मुझे किसी ने टोका ना ही डांटा। तृष्णा को मेरी फिल्म में काम करने देंगे तो मुझे लगेगा कि आप सबने मुझे माफ कर दिया। मधुबाला जी जिसे आर के समझती वही आर के है। एक मगरूर, घमंडी, जिद्दी, रईसज़ादा और कुछ नहीं। रोमा जी, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लिखा है कि तृष्णा मेरी फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल कर रही है और एक गाना भी। चली गई। माँ, क्या हुआ माँ? नींद नहीं आ रही थी, लेटे लेटे कब तक नींद का इंतजार करती। तुझे जिस वजह से नींद नहीं आ रही, मुझे भी उसी वजह से नींद नहीं आ रही। मार के कहीं हमारे घर आना, हम सबसे माफी मांगना, तीतू को वो कॉन्ट्रैक्ट देना, मुझे इसे बड़ा अजीब लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वो आर के नहीं कोई और ही है।
इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है मधु। एक घटना जीने का नजरिया बदल देती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर देता है। आरके के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वैसे आरके के साथ ये होना मुश्किल है, पर काश जो तू कहे वही सच हो। माँ, अगर तुझे लगता है सब ठीक है तो तू परेशान क्यों है? मैं तुझे लेकर परेशान हूं। माँ, मुझे लेके परेशान क्यों? मुकुंद की माँ का फोन आया था। मुकुंद की माँ का फोन? पर उनका फोन क्यों आया था? वही मैं भी सोचकर परेशान हूँ, क्योंकि जिस सुर में वो मुझसे बात कर रही थी वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जिस सुर में वो मुझसे बात कर रही थी वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। माँ, उन्होंने कुछ तो कहा होगा ना? कह रही थी कि वो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है और वो कल हमारे घर भी आ रही है। मधु, तुझे क्या लगता है, क्या बात करना चाहती है वो हमसे? चार दिन आरके को आरके से छीनने के लिए, आरके को बेबस करने के लिए। 4 दिन आरके को एक आम आदमी बनाने के लिए। इन 4 दिनों की कीमत तुम अपनी जिंदगी के अगले 40 सालों तक चुकाओगी। और ये कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मधुबाला।